मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોક્ષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાકાર. परमात्मा प्रकाश 92 गाथा। आगे आत्मा का चेतन भाव वर्णन करते हैं। धूणु भी पाव भी कालू महू धमाधमू भी काऊ एकू भी अप्पा हुई नवी मेली भी चेयन भाव। पुण्य रूप ने शुभ कर्म ने पाप अशुभ कर्म ये आत्मा नहीं, ये आत्मा में है नहीं। हाँ हाँ प्रथम तो ये बात है रात्रि को कही थी कि आत्मा की पर्याय में जो विकार होता है ये भी स्वतंत्र षटकारक परिणमन से होता है। ऐसी स्वतंत्रता जिस उन्नबे से उसको त्रिकाली चैतन्य भाव स्वतंत्र है, कोई रीति दृष्टि में नहीं आ सके। समझ में आया? एक समय में अनंत गुण की जो एक समय में पर्याय है विकृत के अविकृत, ये विकृत अवस्था एक समय में अपने षटकारक कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान उपादान अधिकरण ये षटकारक का परिणमन से अपनी पर्याय विकृत अपने से पर की अपेक्षा बिना होती है। तो विकार की पर्याय तो पर की अपेक्षा नहीं, पर निर्मल पर्याय जो होती है सम्यक दर्शन ज्ञान आदि निर्मल पर्याय है, वो भी खरेखर तो अपना षटकारक से परिणमन से होती है, व्यवहार की अपेक्षा से नहीं, न द्रव्यगुण की अपेक्षा से नहीं। हाँ 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 सच समझ में आया? जिसकी सम्यक दर्शन ज्ञानी पर्याय निर्मल, ये कहने में ऐसे आता है कि भूतार्थ के आश्रय से होती है, पर वो पर्याय की स्वतंत्रता
जब विकार की पर्याय सत्कारक से परिणमन अपनी अपेक्षा से परनी अपेक्षा रहित होती है, ऐसा सत का विकार का सत का स्वरूप ऐसा है। हाँ, तो निर्विकारी पर्याय का सत्ता का स्वीकार अपने से पर की अपेक्षा, क्या व्यवहार है तो नीचे हुआ ही अपेक्षा उसमें है नहीं, हूं कहता है। समझ में आया? ये निर्मल पर्याय अपने से कर्ता कर्म भाई राते होता बहुत राते बात थी घनी। ये तो हमारा वही सुजानमल जी के दिवस से कहना थोड़ा एक एक गुण की एक एक पर्याय स्वतंत्र षटकारक से परिणमित होती है। ये पर्याय को पर की अपेक्षा तो नहीं, द्रव्यगुण की अपेक्षा नहीं, पर एक पर्याय के साथ अनंत पर्याय जो उत्पन्न होती है उसकी दूसरी पर्याय की अपेक्षा नहीं। समझ में आया? ऐसी वस्तु की सत्ता ना स्वभाव ऐसा है। एक एक पर्याय अपने से अनंत पर्याय एक समय में उत्पन्न होती है, निर्मल विकार। ये एक एक समय के पर्याय षटकार, कर्ता पर्याय, कर्म पर्याय, कारण ये पर्याय पर्याय होकर रखे, पर्याय संप्रदान, पर्याय से पर्याय ने पर्याय के आधार से आई तो कहना है कि पर्याय की इतनी स्वतंत्रता, क्षणिक पर्याय की इतनी स्वतंत्रता जिसको न बैसे उसको त्रिकाली ध्रुवपादान दृष्टि में कभी नहीं आएगा। नहीं समझ में आया? एक सम्यक दर्शन की पर्याय तो विकारी पर्याय में जયારે षटकारक परिणमन से पर की अपेक्षा नहीं, तो सम्यक दर्शन की पर्याय में सत है न। अतीन्द्रिय आनंद के साथ सम्यक दर्शन की पर्याय, तो वो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आया, उसकी अपेक्षा ही सम्यक दर्शन की पर्याय को नहीं। समझ में आया? बहुत बात दरियो, आत्मा एक असत्य नो दरियो है, सत का समुद्र है। करवानो आयु नहीं, वितराग तो हो गई ना। पर्याय पर्याय जो होती है तो इसकी दृष्टि छोड़कर द्रव्य से मेरी वस्तु मैं हूँ, ये आया। वो तो बातें कहते हैं जो पर्याय पर से हो तो पर्याय से छोड़कर द्रव्य की दृष्टि होती नहीं उसको, तो मेरी पर्याय मेरे से स्वतंत्र से होती है, तो मैं उसको छोड़कर द्रव्य दृष्टि करता हूँ। त्रिकाली चैतन्य भाव में हूँ, पर्याय है तो उसमें और स्वतंत्रपण है। समझ में आया? अरे एक गुण दूसरा गुण रूप है नहीं, द्रव्य आश्रय गुणा कहते हैं ना, द्रव्य ने आश्रय गुण है, गुण ने आश्रय द्रव्य, गुण ने आश्रय गुण नहीं। एक ज्ञान गुण जो है ये भी दूसरा अस्तित्व गुण ने लईने नहीं। तो पर्याय में भी जो ज्ञान की एक समय की पर्याय है उस समय अस्तित्व गुण की पर्याय है, उसके कारण से ज्ञान की पर्याय नहीं। समझ में आया? भगवान मार्ग तो ऐसा है भाई, लोगों ने द्रव्य गुण ने पर्याय ना ज्ञान नहीं, અને पर्याय रहित પછી भगवान कैसा है उसकी दृष्टि नहीं उसको। पर्याय तो है અને प्रत्येक गुण भी है, पर एक एक गुण दूसरा गुण रूपे नहीं।
पर एक गुण दूसरा गुण का रूप है। ये क्या किया कि ज्ञान गुण जो है साथ में अस्तित्व गुण है, तो अस्तित्व गुण के कारण से ज्ञान गुण नहीं, पर ज्ञान गुण में अस्तित्वपना अपने से है। अस्तित्व है ज्ञान गुण में हो, अस्तित्व गुण के कारण से नहीं। अस्तित्व गुण तो गुण का ज्ञान का अस्तित्व में अस्तित्व गुण तो निमित्त है, पर ज्ञान गुण में अपने से उपादान से अस्तित्व है। समझ में आया? ऐसी एक पर्याय का अस्तित्व में ज्ञान का पर्याय का अस्तित्व पर्याय, अस्तित्व गुण की पर्याय भी साथ में है, पर अस्तित्व गुण की पर्याय तो ज्ञान गुण की पर्याय में निमित्त है। उपादान तो ज्ञान की पर्याय में अस्तित्व अपने कारण से अस्तित्व है। ये दूसरा गुण का दूसरे में रूप कहने में आता है, दूसरा गुण में दूसरा गुण नहीं। समझ में आया? अरे आगे बात कोशेष फिर हाँ भी उन्नति न बता पैसा मन पैसा मां स्वतंत्र है ना भगवान। कैसी स्वतंत्रता, समझ में आया? एक पर्याय दूसरी पर्याय उसकी साथ हुई है, उससे भी वो पर्याय नहीं, પછી वो पर्याय पर से हो। ऐसे भगवान आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय जो षटकारक से अपने से होती है, उसमें व्यवहार की अपेक्षा नहीं। आई चिंतन बात भारे भाई। अपनी त्रिकाली चैतन्य भाव की प्रतीति सम्यक दर्शन, ये पर्याय में व्यवहार की अपेक्षा नहीं, वो पर्याय में दूसरी पर्याय की अपेक्षा नहीं, ये पर्याय ने द्रव्यगुण की अपेक्षा नीचे थी नहीं। समझ में आया? तो कन्वे ये प्लेन में नौकर था वो, शेख तो जानते हैं ना, 1500 का पगार था, वो छोड़ दिए मासिक 1500 पगार प्लेन नहीं 2 वर्ष से छोड़ दिए, 18,000 का बार में छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी। मैं धूड़ बंगू से क्या? अरे एक समय नहीं, पर्याय बिना पर्याय नहीं न चले, वर्षे चले, अपनी पर्याय में अपने पर्याय बिना न चले। वो तो बात चलती है। समझ में आया? ज्ञान गुण जो अपने में है, ये ज्ञान गुण अपने से है, ये अस्तित्व गुण है तो ज्ञान गुण का अस्तित्व है, ऐसा नहीं। ऐसे दर्शन गुण है, उसमें अस्तित्व ही अपने अस्तित्व से दर्शन गुण है, अस्तित्व गुण के कारण से दर्शन अस्तित्व है, ऐसा नहीं। समझ नहीं? क्या कोई भी सुना नहीं, सांभळे नहीं, क्या भगवान आत्मा कौन है अंदर, जिसकी पर्याय गुण ने द्रव्य स्वतंत्र स्वयं सिद्ध। तो कहते हैं कि जिसको एक गुण में दूसरा गुण का रूप, ऐसा अनंत गुण का रूप एक गुण में है। एक ज्ञान गुण है, उसमें अस्तित्व रूप है अपना, अस्तित्व गुण के कारण से नहीं, वस्तुत्व गुण के कारण से ज्ञान गुण में वस्तुत्व नहीं, पर वस्तुत्व रूप उसमें है ज्ञान गुण में। समझ में आया? एम ज्ञान गुण में कर्ता गुण जो है साथ में, उससे कर्तापण नहीं,
ज्ञान अपने से करता है, ऐसी सब ज्ञान में करता नो रूप है। एम कर्म नाम का गुण है, उससे ज्ञान में कर्म गुण रूप नहीं, तो ज्ञान में कर्म रूप कार्य रूप उसका अपने से है। समझ में आया? रविवार से भावनगर वाला आया था ना, एम एक पर्याय में अनंत पर्याय का रूप है, एक पर्याय में दूसरी पर्याय नहीं। दरियो दरिया है न, सत का सागर है, द्रव्य का सागर, गुण का सागर, पर्याय का सागर। जिसको ऐसी एक समय की पर्याय में अपनी पर्याय का षटकारक से परिणमन है, અને षटकारक में भी कर्ता कर्म 6 गुण जो है, एक गुण की एक समय की पर्याय में दूसरा गुण की पर्याय के कारण करता नहीं। हिम्मत भाई શું કહ્યું? जैसे षटकारक गुण है आत्मा में, तो एक गुण दूसरा गुण के कारण से नहीं, एम पर्याय में षटकारक परिणमन हुआ, तो एक पर्याय कर्ता की पर्याय से कर्म की पर्याय है, ऐसा भी नहीं। सब गुण है ना अंदर, तो आई पर छप रहा है। ये बात स्वतंत्र है। गजब बात है। सर्वज्ञ परमात्मा सिवाय आवा ज्ञानी कोई देखी नहीं, कोई जानी वात मफत नहीं करनार। त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ परमेश्वर, ये पर को जानने में कहते हैं, ये तो असद्भुत व्यवहार नहीं से है। लोक को जानते हैं, ऐसा कहना ये असद्भुत व्यवहार नहीं है, क्योंकि तन्मय होकर जानते नहीं। लोक को तन्मय होकर जानते हैं, ये रूप होकर जानते हैं, ये तो अपना रूप रहकर जानते हैं। समझ में आया? तो ये उसका पर प्रकाशक ने स्वप्रकाशक अपनी पर्याय में अपने कारण से पर प्रकाशकपणा है, पर के कारण से नहीं। लोक है तो અહીં पर प्रकाशकपणा प्रकट हुआ। ऐसा है नहीं। जो बात है प्रभु तारी बलिहारी भाई, तेरी समृद्धि, तेरी संपदा। समझ में आया? एक पर्याय में कर्ता की पर्याय हुई, पर्याय में उसका कर्म गुण की पर्याय है, इस वक्त कर्म गुण की पर्याय भी है कि नहीं है? षटकारक गुण की पर्याय है कि नहीं? तो एक गुण की पर्याय में दूसरा गुण की पर्याय भी नहीं साथ में, उसके कारण नहीं। अपना रूप है, कर्ता कर्ता रूप है, कर्म कर्म रूप है, करण करण रूप है, अपादान अपादान, संप्रदान समाधान, अधिकरण अधिकरण। गजब बात है। निर्विकल्पता वितरागता उत्पन्न होने का उपाय था। समय समय नहीं, पर्याय अपने से है, पर की पर्याय से नहीं, पर से तो नहीं, पर अपनी दूसरी पर्याय से नहीं, और अपना एक गुण दूसरा गुण से नहीं, छता एक एक गुण में अनंत गुण का रूप है। ऐसे एक एक पर्याय में दूसरी पर्याय से नहीं, पर अनंत पर्याय का एक पर्याय में रूप है। चिदविलास में खुलासा बहुत किया है। ब्रह्म के भाई दीपचंद जी साधर्मी चिदविलास में बहुत लेने, तो ग्रस्त था समझे। दीपचंद जी है ना, चिद विलास, ज्ञान का विलास आया ना, चेतना ज्ञान का विलास। तो ऐसे उसमें लिखा है कि एक एक पर्याय स्वतंत्र अपनी दूसरी पर्याय से भी नहीं, एक एक गुण स्वतंत्र दूसरा गुण से नहीं, उन दूसरा गुण का रूप एक गुण में है, अनंत गुण का रूप एक गुण में है। हम एक पर्याय में अनंत पर्याय का रूप उसमें है।
हाँ, उसमें तो ऐसा लिखा है कि जेम जेम दूसरी ऐसी स्पष्टीकरण करते हैं तेम तेम शिष्य को आनंद उठते हैं, ऐसा लिखा है भाई चिदविलास में। हाँ, ऐसा लिखा है। એનો સ્વભાવ છે ઓહો मेरी दृष्टि तो हुई हो पीछे ऐसा भेद स्वतंत्रता का स्पष्टीकरण जब हो तो उसको आनंद उछलते हैं। એમાં મજા પડે ऐसी मजा ક્યાંય પડતી। हाँ, ऐसी बात है, समझ में आया। हो एक गुण में अनंत गुण का रूप અને એ ગુણ કે આશ્રય से गुण नहीं, કારણ કે દ્રવ્યાશ્રય गुण आया ने तत्वासूत्र में, द्रव्य ने आश्रय गुण है कि गुण ने आश्रय गुण छता गुण ने आश्रय गुण नहीं छता अनंत गुण का रूप गुण में है। पर्याय भी पर्याय के आश्रय से निश्चय से था। समझ में आया। ऐसी अनंती पर्याय एक एक समय में षडगुण षटकार की परिणति से स्वतंत्र है, ऐसी जिसको जची हो उसको द्रव्य उपादान स्वतंत्र ध्रुव है, उसकी दृष्टि उसको होती है। क्षणिक पर्याय की उपादान में भी स्वतंत्रता जिसको न जचे उसने ध्रुव पर्याय में आता नहीं, ऐसी चीज की दृष्टि उसको नहीं स्वतंत्र नहीं होती है। क्या किया शेर, समझ में आया। हाँ, एक समय की अनंत गुण की अनंती पर्याय एक समय में एक एक पर्याय अपने से षडगुण कारण से परिणति है, दूसरे कारण से नहीं आता निमित्त उड़ जाता है, ये वादा लोग बनाता है। पर उसको तो निमित्त कहिए कि जो निमित्त से उसमें होता नहीं तो निमित्त कहिए। अने निमित्त जो चीज है उसमें भी अनंत गुण ने अनंत ही पर्याय है, इसमें ये भी अपनी पर्याय स्वतंत्र सदकार से प्रणति है। समझ में आया। यहाँ तो ये लेना है ना चेतना भाव आत्मा का, पण किसको वैसे ये जो पर्याय में स्वतंत्रता जिसको जती हो, क्षणिक उपादान में प्रत्येक पर्याय अपने से हुई है, पर से नहीं। अरे पर से तो नहीं पर द्रव्यगुण से नहीं। समझ में आया। ऐसी पर्याय की स्वतंत्रता वस्तु का स्वरूप है। वो कहते हैं कि ईश्वर करता है, राय कहते हैं कि एक पर्याय का दूसरी पर्याय करता नहीं। एक पर्याय का द्रव्य करता नहीं, गुण करता नहीं, पर्याय स्वतंत्र अपनी करता है। हाँ। ऐसे दरेक पर्याय ने प्रत्येक गुण अपने अपने अनंत गुण रूप ने अनंत एक पर्याय अनंत पर्याय रूप। ऐसे होने पर भी पर की अपेक्षा नहीं, ने अपनी पर्याय से दूसरी अपेक्षा पर्याय की अपेक्षा से पर्याय नहीं, एम अपना गुण दूसरा गुण से गुण है ऐसा नहीं, छता एक गुण में अनंत गुण का रूप है। परमेश्वर नामना गुण है तो ज्ञान में परमेश्वर नामनी शक्ति है। समझ में आया। अस्तित्व गुण नहीं, अस्तित्व में જાણવાનો અપેક્ષા અસ્તિત્વ છે એટલું જાણનાર છે, એમાં એટલું અસ્તિત્વમાં છે, જ્ઞાન ક્યાં છે એમાં? અસ્તિત્વમાં અનંત ગુણનું રૂપ છે પણ અસ્તિત્વ તરીકે જ્ઞાન તરીકે ના ક્યાં તો પરગુણ આવી ગયા।
જ્ઞાનનું અસ્તિત્વ છે એ બીજા અસ્તિત્વમાં એનું રૂપ છે. હા 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 આ તો વાત આવી ગઈ ભાઈ, રાતી કાઢી દે થોડી. તમારે સુજાનમલજી કે થોડી દિવસ ને કેના આવો મારે કોનું. આ હા હા તારી ધારા क्रमबद्ध तो है, पर वो पर्याय क्रमबद्ध होती है, पर अपने से होती. पुरु की पर्याय ऐसा पर्याय हुआ ऐसा भी नहीं. ऐसा वस्तु का स्वभाव है, वो बंध अधिकार में आया है. द्रव्य में अहेतु सत है, गुण में अहेतु सत है, इसका हेतु नहीं कोई. पर्याय अहेतु ऐसा आया है बंध अधिकार में. निर्मल पर्याय अहेतु सत है उसका पर की अपेक्षा क्या. ईश्वर तो लंबी बात बहुत किया न बनारसीदास ने धर्मदास दीपचंद जी करे છે पंच संग्रह जातो संग्रह में एना ठाठ ने नट ने छठ ने आवे છે ને ભાઈ. एक गुणवान दूसरा नट है ने छठ है ने कला है ने बहुत आवे विस्तार. तो आपने तो विस्तार बहु करे भाई दीपचंद जी. एक एक पर्याय में दूसरा पर्याय का अस्तित्व रूप हो, ये गुण नहीं उसमें. एक पर्याय आवे नहीं, पण ये पर्याय નું રૂપ એમાં આવે. અસ્તિત્વ ગુણની પર્યાયમાં જ્ઞાન ગુણ પર્યાયમાં આવ્યું કે નહીં? अस्तित्वની पर्यायता न આવી, પણ જ્ઞાન ગુણ पर्याय है, ऐसा रूप उसमें है कि नहीं? हाँ हाँ જેની વાત છે ભગવાન. આ તો સર્વજ્ઞ પરમાત્મા એ કહેલું પદાર્થ દ્રવ્યગુણ ને पर्याय એવા અનંત. रात्रि तो ત્યાં સુધી कहा था ना कि एक परमाणु जो है उसमें 2 गुण की चिकास है, तो 4 गुण की चिकास परमाणु वाला के साथ होता है. 4 गुण होते हैं. ये 4 गुण उसके काम से नहीं, ये 4 गुण चिकास की पर्याय षटगुण षटकारक प्रणति से होती है. मोटो मोटो आ निमित्त ने उपादान समझ में आया? जो आ वस्तु है परमाणु जो सूक्ष्म है, यहाँ सूक्ष्म नहीं रहा, थूल हो गया. ये थूल षटकारक की परिणति से अपने से हुआ है. थूल की कर्ता थूल का कर्म ये अपने से हुआ है, संयोग से नहीं. ये આવ્યા વિના ન થાય નહીં એનો અર્થ થાય તારે એની યુક્ત એમાં હોય જ, પણ એથી એને લઈને हुआ है. गजब बात है भाई. प्रत्येक परमाणु में अनंत गुण है. जितना गुण एक आत्मा में है चैतन्य, इतना ज गुणों परमाणु में अचेतन इतना है. जितना गुण सर्वव्यापक एक आकाश में है संख्या, इतना गुण एक परमाणु में है इतना में. इतनी संख्या जितनी आत्मा में है इतना आकाश में है, इतना एक परमाणु में है. क्या सर्वव्यापक? ये तो क्षेत्र से व्यापक हुआ. भाव तो जो अनंत गुण है इतना है. इतना गुण एक परमाणु में है, एक परिपद हो पर अनंत गुण शक्ति इतना में है. और अनंत गुण की एक समय में पर्याय जो होती है परमाणु में भी, तो उसमें भी षटकारक गुण पड़ा है परमाणु में. कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण. गजब बात है. ધર્મલાલ जी આવી વાત है भगवान. લોકોને વિચારે એવું લાગે છે બહારની ઓલી પ્રવૃત્તિમાં ઘૂસાઈ ગયા ને. રાતે એક આવ્યું છોકરું પછી ભૂલાઈ ગયું. સ્વપ્નમાં એક આવ્યું છોકરું મોક્ષ માર્ગની ચર્ચા થતી હતી એમાંથી, પણ કઈ રીતે ભૂલાઈ ગઈ.
ચર્ચા થતી મોક્ષ માર્ગ ની અંદર. ઓલો કે આમ હોય, ઓલો કે નિશ્ચય છે આમ હોય, ઓલો કે આમ હોય. હા હા હા. પરમાણુ એક આનંદ ગુણ સંપન્ન, अस्तित्व गुण, वर्ण गुण, गंध गुण, रस गुण, स्पर्श गुण. तो एक एक गुण दूसरा गुण से नहीं, पर दूसरा गुण का रूप उसमें है. वर्ण गुण अस्तित्व है तो अस्तित्व गुण के कारण से ना अस्तित्व है, ऐसा नहीं. શક્તિઓનું સંગ્રહાલય ભગવાન. એક એક પરમાણુ અનંત શક્તિનો સંગ્રહાલય છે. સ્વભાવનો સાગર એક એક પરમાણુ હે. અરે લોકોને ક્યાં તત્વ શું છે, વખાર તે કીર્તની વખાર. ગજબ બાપુ. સાધારણ ને તો એના વિશ્વાસમાં વાત આવવી, નિસંદેહપણે આવવી બહુ અલૌકિક વાતો છે. समझ में आया? यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है.